नमस्कार दोस्तों। तो पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इजराइल ने लगातार सीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया है पिछले कुछ टाइम से, जब से बशर अल असद की सरकार गिरी है। और दमास्कस पूरी तरीके से जब से कब्जा नहीं हुआ था, अभी रिबल्स जो है वो आउटर एरिया में ही थे, तब से ही इजराइल ने एयर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी है। एजेंडा उनका क्लियर है कि कोई भी ऐसी डिफेंस इक्विपमेंट्स इन रिबेल ग्रुप्स के पास ना पहुंचे जो कि इजराइल के लिए फ्यूचर में खतरा हो सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं डिस्कस किया था कि इन्होंने केमिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर कब्जा अटैक किया था और डिस्ट्रॉय किया है कई सारी केमिकल फैसिलिटीज़ को। गैस क्या, क्योंकि केमिकल गैस का काफ़ी यूज़ बशर अल असद इस पूरे सिविल वॉर में करते आए हैं, तो ये जो हथियार है, ये वेपन है, ये उनके हाथ में, मतलब कि रिबेल्स के हाथ में नहीं लगना चाहिए। बिकॉज सी दिस फाइट इज़ नॉट येट ओवर, अभी चलने वाली है आगे। और बहुत सारे वहाँ पर रिबेल ग्रुप्स हैं, इनको आपस में भी प्रॉब्लम्स हैं, दूसरे से भी प्रॉब्लम्स हैं, एरिया को लेकर के तमाम दुनिया भर की प्रॉब्लम्स अभी होंगी। तो फिर ये सारे एजेंट्स अगर इनके हाथ में लग गए तो ये उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अभी आई है कि इन्होंने अब क्या किया है कि जो सीरिया की नेवल फ्लीट थी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने का ट्राई किया है और इजराइल ने उसी के ऊपर अटैक किया है। देखेंगे इसमें क्या हुआ है। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। कल हमारा बहुत बड़ा इवेंट था, अन अकेडमी को 9 साल पूरे हुए थे, तो उस इवेंट में कई सारे बड़े रिवील्स हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उस बड़े रिवील्स में सबसे बड़ा रिवील तो ये है कि अब अगर आप कोई भी यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन हमारा खरीदते हो तो आपको सिर्फ 9 महीने के लिए पे करना है। बाकी के जो 9 मंथ्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशन मिलेगा। मतलब कि आप एक्चुअल में 9 महीने के लिए खरीद रहे हो, बट वो आपको 18 मंथ्स तक वो कोर्स यूज़ कर सकते हो। ऐसे आप सिर्फ 12 मंथ्स के लिए पे करोगे, लेकिन वो आपके पास 24 मंथ्स के लिए वो कोर्स रहेगा। और अगर आप 18 मंथ्स के लिए पे करते हो तो आपके पास वो 36 मंथ्स तक वो कोर्स पूरा रहेगा। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोग के लिए जो अभी कॉलेजेस में हैं या अभी प्रिपरेशन करने के लिए देख रहे हैं, जब इतने लंबे टाइम तक आपको सिर्फ एक 50% ऑफ अमाउंट ही पे करना है और आपके पास वो पूरा कोर्स रहेगा। और बाकी मैं आपको डिटेल इस कोर्स के बारे में एट द एंड ऑफ द वीडियो दे दूंगा। आप टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सटेंसिव एयर स्ट्राइक कंडक्ट किया है और सीरिया की जो नेवल फ्लीट थी उसके ऊपर इजराइल ने, और इजराइल नहीं चाहता है कि बशर अल असद के पास जितने हथियार थे, जितने वेपन्स थे, जो उसकी नेवल फ्लीट थी, जो उसकी माइट थी पूरी बशर अल असद की, वो अब इन रिबेल्स के पास जाए, यानी कि एचटीएस के पास जाए। और ये एक्चुअल में ये अगर नेवल फ्लीट जो है वो लटाकिया पर स्टेशन थी। मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि दो जो पोर्ट सिटीज़ हैं उनकी, जो बिल्कुल कोस्टल सिटीज़ हैं, वो उनके लिए सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है नेवल फ्लीट के लिए, और वहीं पर सारी नेवी जो है वो स्टेशन रहती है। तो लटाकिया की सिटी पर ये अटैक इन्होंने किया है और लटाकिया की सिटी पर अभी तक पूरी तरीके से रिबेल्स का कब्जा हुआ नहीं है। रिबेल्स अभी तक वहाँ तक पहुँचे नहीं है। उनका पहला एजेंडा था दमास्कस पर कब्जा करना। दमास्कस पर वो पूरी तरीके से घुस गए हैं, लेकिन लटाकिया तक वो भी नहीं पहुँचे हैं। इसीलिए इजराइल ने क्या किया कि लटाकिया के ऊपर अटैक किया है। लगभग कहा जा रहा है कि पूरे पूरे देश में अगर आप देखोगे तो 300 से ज़्यादा 350 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स पूरे सीरिया में जगह जगह पर, चाहे वो गोलन हाइट्स वाला एरिया हो गया, चाहे वो बफर जोन जो क्रिएट हुआ है, तो सीज फायर जब साइन हुआ था 74 का इजराइल और सीरिया के बीच में, वहाँ पर अटैक करने की बात हुई हो, या लटाकिया पे अटैक करने की बात हुई हो, कुछ एरियाज जो केमिकल फैसिलिटीज़ वाले थे वहाँ पर अटैक करने की बात हुई, हर जगह पर इजराइल ने अटैक किया है। और इजराइल का एजेंडा जो है इसको करने का वो क्लियर है कि जो भी सीरिया के रिबेल फाइटर्स हैं उनके पास ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, उनके पास ये एजेंट्स नहीं पहुंचने चाहिए, बिकॉज इसका आगे चल करके सीरियन सिविल वॉर में मिसयूज़ हो सकता है। और ये सब चीज़ें कब से चल रही है? ये सब जब से दमास्कस के ऊपर पूरी तरीके से रिबेल्स ने कब्जा नहीं किया था, तब से ये सारी चीज़ें चल रही है। अब तो फिलहाल दमास्कस के ऊपर पूरी तरीके से रिबेल्स ने कब्जा किया। एचटीएस की वो वायरल वीडियो आपने देखी होगी, जो एचटीएस का चीफ था अल जुलानी, उसने एक स्पीच दी वहाँ पर, और उसने खैर प्रॉमिस तो ये किया है कि हम डेमोक्रेसी स्थापित करने की कोशिश करेंगे सीरिया में। बहुत ही लिबरल गवर्नमेंट रहेगी वहाँ पर, इस तरीके की गवर्नमेंट नहीं रहेगी जैसा आप तालिबान में देखते हो या कहीं और देखते हो। लिबरल गवर्नमेंट की बात करिए, वो तो खैर आने वाले समय में पता चलेगा कि कितनी लिबरल गवर्नमेंट होगी और कितनी डेमोक्रेसी वहाँ पर काम करेगी। हालांकि तस्वीरें जो आई हैं सामने, उसमें आप अगर ये देखोगे तो वो हाल जो अफगानिस्तान में जब एंटर किया था तालिबान ने, तब की जो तस्वीरें थी और अभी की जो सीरिया वाली तस्वीरें हैं, दोनों में फ़र्क तो नज़र आ रहा है। खैर देखने की बात है कि वो कैसे गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यूएन ने एचटीएस को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है। बात ये भी चल रही है कि यूएन जो है, अब अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एचटीएस को घोषित कर दिया तो वो सरकार कैसे बनाएंगे सीरिया में? फिर तो वो सरकार जो है वो कभी रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं करेगा यूएन। तो ये बात चल रही है कि यूएन अभी उनकी जो एचटीएस को उस टेररिस्ट की लिस्ट से बाहर निकाल देगा और उनको एक पॉलिटिकल पार्टी घोषित कर देगा इफ़ दे इस्टेब्लिश अ प्रॉपर डेमोक्रेसी और सारी चीज़ें इन लाइन रहीं उनसे।
इवन इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इजराइल काट्स, उनका भी स्टेटमेंट आया और उन्होंने भी इस चीज़ को साफ कर दिया कि हम चाहते ही नहीं हैं कि कोई ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स इनके पास पहुंचें जिसके पास ये कैपेबिलिटी हो कि वो इजराइल के लिए एक थ्रेट हो सके। और इसीलिए हमने केमिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर भी अटैक किया है, इसीलिए हमने अभी नेवल फ्लीट के ऊपर भी अटैक किया और अभी अटैक चलेंगे। और उन्होंने तो साफ कहा है कि जो हमने गोलन हाइट्स में क्या हुआ है ना, कि कुछ स्ट्रैटेजिक पोजिशंस, गोलन हाइट्स की कुछ स्ट्रैटेजिक पोजिशंस के ऊपर इजराइल ने उनकी जो स्टेशन थे उनको कब्जा कर लिया है। तो यूएन ने इसमें कहा कि भाई इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर इजराइल कार्ड्स का उसको भी एक्सप्लेन करते हुए उनका स्टेटमेंट आया कि हमने ये कब्जा अभी टेम्पररी पर्पस से किया है, बस इसलिए कि ताकि कोई इजराइल के लिए थ्रेट ना हो, इसलिए हम क्लियर कर रहे हैं पूरा एरिया। और एक बार क्लियर हो गया पूरा एरिया तो फिर इनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, ये रिबेल्स को, जैसे ये गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं इनको ये सारी चीज़ें हैंड ओवर कर दी जाएंगी। तो वही इजराइल कार्ड्स कह रहे हैं कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कहीं से भी कोई थ्रेट हो इजराइल के लिए, बिल्कुल। और ये जो हमने नेवल फ्लीट के ऊपर अटैक किया, ये पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल अटैक रहा है। ये सब तो बात हो गई ये नेवल फ्लीट की और केमिकल फैसिलिटीज़ को अटैक करने की। एक बहुत बड़ी धमकी भी इजराइल ने दी है सीरिया को क्या, एचटीएस को धमकी दी है। उन्होंने धमकी ये दी है कि देखो एचटीएस में भी क्या है कि एक तरफ से टर्की बैक कर रहा है ग्रुप को, और दूसरा तो जो अल नुसरा फ्रंट है वो तो पूरा जिहादिस्ट ग्रुप है। खैर, उनसे तो प्रॉब्लम होनी ही चाहिए इजराइल को, लेकिन इजराइल को उनसे प्रॉब्लम नहीं है। इजराइल इस चीज़ को बहुत क्लियर कर रहा है कि देखो, अगर आपने किसी भी तरीके से ईरान के साथ जाने की कोशिश करी, क्योंकि ये इस्लामिक जिहादिस्ट ग्रुप हैं, तो ईरान के साथ जा सकते हैं ऑब्वियसली। अगर हमास जा सकता है तो ये भी जा सकते हैं। हमास भी तो एक सुन्नी ग्रुप था ना, वो गया ना ईरान के साथ। तो वो डर यहाँ पर सीरिया में एचटीएस के साथ भी है। तो इजराइल ने कहा है कि अगर आपने फिर से कोशिश करी ईरान के साथ अलाइन होने की, तो और ईरान को आपने रीस्टैब्लिश होने दिया सीरिया के अंदर, तो ये आपको एक बहुत सीरियस रिपरकशंस यहाँ पर झेलने पड़ेंगे। बिकॉज फिर हम एक सीरियस अटैक कर सकते हैं सीरिया के ऊपर, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारे किसी भी पड़ोसी देश में ईरान अपने आप को इतने अच्छे से इस्टेब्लिश कर पाए। जो भी लेबनान का हाल हुआ, गाज़ा में जो हाल हुआ है, वो आप देख ही रहे हो। एक सीधी तौर पर ये धमकी जो है वो इजराइल ने सीरिया को यहाँ पर दे दी है, मतलब कि एचटीएस को दे दी है कि आप गवर्नमेंट फॉर्म करो, अपनी गवर्नमेंट चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास तो वैसे भी है ही गोलन हाइट्स, दिक्कत तो क्या ही होगी। लेकिन अगर ईरान ने खुद को दोबारा से इस्टेब्लिश कर लिया तो फिर प्रॉब्लम होगी, और फिर ये प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेगी। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका है कि सीरिया में एक्चुअल में इजराइल क्या कर रहा है। कह तो हो रहा है कि हम टेम्पररीली ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनको ऐसा लगता है कि इजराइल जो है वहाँ पर लैंड टेक करने की कोशिश कर रहा है। जो बफर जोन था या गोलन हाइट से आगे बढ़ने की वो कोशिश कर रहा है, और जितना लैंड कैप्चर हो सके वो करने की कोशिश कर रहा है, ताकि निगोशिएट करने में आसानी हो आगे से आगे चल करके, और सीरिया कोई बहुत बड़ा खतरा ना बन पाए कभी इजराइल के लिए, क्योंकि लैंड दूरी इतनी हो जाए, वो करने की कोशिश इजराइल कर रहा है। खैर, प्रेशर अभी इजराइल के ऊपर काफ़ी है। बेंजामिन नेतन्याहू की मुसीबतें कल हमने डिस्कस भी किया था, काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। तो हो सकता है कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ज़्यादा दिन टिक ना पाए, गिर जाए ये सरकार, इसके भी बहुत चांसेस हैं। और इजराइल में इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अभी उठा पटक मची हुई है, तो कुछ भी हो सकता है। इलेक्शंस करवाने हैं उनको, वो भी पेंडिंग है। तो प्रेशर अभी इजराइल के ऊपर काफ़ी है। तो आई थिंक सीरिया में जो वो कह रहे हैं कि टेम्पररी हम ये सिर्फ कर रहे हैं, तो शायद टेम्पररी ही कर रहे होंगे। अब वीडियो के एंड में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये पूरी अनाउंसमेंट बताऊंगा। तो यूपीएससी सीएससी के हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, हमने कल जो इवेंट हुआ उसमें ये चीज़ अनाउंस करी कि आपको सिर्फ 50% प्राइस पे करना है, 50% ऑफ रहेगा आपके लिए। आप सिंपली यूपीएससी सीएससी के हमारे जो कोर्सेज हैं, आपको सिर्फ 9 मंथ्स का पे करना है, 9 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। 12 मंथ्स का पे करना है, 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन। ऐसे ही 18 मंथ्स का पे करना है, 18 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन। तो मतलब इन टोटल 18, 24 और 36 महीनों के लिए कोर्सेज आपके पास रहेंगे। कंप्लीट कोर्सेज हैं जिसमें जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। उसके साथ साथ में आपके लिए यहाँ पे 1-to-1 मेंटोरशिप और डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी लगाए जाएंगे। तो इस बैच को अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करिएगा, और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आपको ये ऑफर दिखाई देगा और इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।